जय हिंद फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने मैं नाउन के सफ़र को आगे कंप्लीट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अब आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है और फिर एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या होगा, एक एंड रहेगा, यहाँ पर प्लस एंड रहेगा, उसके बाद फिर एडजेक्टिव आता है, तो इस स्ट्रक्चर में किस प्रकार का नाउन होगा। तो यहाँ पर आप लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब पहला टॉपिक यहाँ पर, जैसे एक पहला हमारा ये टॉपिक है कि यदि आर्टिकल हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, फिर एंड हो और फिर वर्ड एडजेक्टिव हो, तो वहाँ उसके बाद जो भी नाउन आएंगे वह प्लूरल में ही आने वाला है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है, जो कि दूसरा क्या है, ये है जहाँ ये है आर्टिकल हो, मतलब पहले आर्टिकल आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा और वह स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, एंड से जुड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि आर्टिकल फिर एडजेक्टिव आएगा, तो वहाँ पर नाउन आप सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर का नाउन आएगा, एक वचन का नाउन ही आएगा। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, बहुत ही छोटी ही वीडियो रहेगी, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। एक एक नियम को मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप क्या करें, आसानी से समझ लें। फिर से एक बार समझ लें। सबसे पहले क्या है, कोई सेंटेंस रहेगा, उसके पहले आर्टिकल, उस सेंटेंस में आर्टिकल होगी। आर्टिकल में जैसे ए एंड द कुछ भी हो सकता है, स्पेशली द ही आएगा। उसके बाद क्या है कि एडजेक्टिव, फिर एंड से वो जुड़ेगा और फिर एडजेक्टिव आएगा, तो उसके बाद जो भी नाउन प्रयोग किया जाएगा वह प्लूरल में ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक। दूसरी बात क्या है, जहाँ पर देखिए यहाँ एडजेक्टिव के पहले यहाँ द या कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, लेकिन यहीं पर देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, तो वहाँ पर सिंगुलर नाउन का आप प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लें, और ताकि क्या करिए, इसे कहीं भी अगर यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो या आप किसी को बताते हैं तो आप आसानी से समझा सकें। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है इसके आगे। जैसे उसका एग्जाम्पल जरा देखिए, मात्र 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश नहीं किया आपको। जैसे यहाँ देखिए क्या लिया है, आई एम एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज़। अब जरा यहाँ समझें, ये क्या लिखा गया है कि द पटना एंड बिहार। एक बेसिक बात यह है, दिमाग में आप लोगों को क्लिक करनी चाहिए, दिमाग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यहाँ पर पटना है ना, क्या है, पटना, यहाँ पटना है, या जो है क्या है आपका बिहार है। ठीक है, पटना और बिहार है। अब ये तो है प्रॉपर नाउन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। बिहार भी क्या आपका है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यह यूनिवर्सिटी के पहले आया हुआ है। और यहाँ पर जब प्रॉपर नाउन क्या करता है कि जब प्रॉपर नाउन आपका किसमें प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा गया, यहाँ आपका लिखा गया द पटना, क्या लिखा गया, द पटना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये पटना एक प्लेस की बात नहीं कर रहा, ये उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है कि जो पटना में है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या, वो जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, उसके वो द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहने का मतलब है कि वहाँ पर द इलाहाबाद जो आपका है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जरा देखें, मैंने रूल में क्या आपको बताया था कि अगर जैसे द आर्टिकल आए, एडजेक्टिव आए और फिर वह एंड से जुड़ा हो और फिर एक एडजेक्टिव आ जाए जो कि बिहार के रूप में यहाँ आया हुआ है। ठीक है, किसके रूप में आया हुआ है, बिहार के रूप में आया है। जरा समझें, तो यहाँ पे द पटना और बिहार,
तो यहाँ पे क्या है कि ये यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर यह प्लूरल नंबर में विश्वविद्यालय को लिखा गया है। तो आप बात समझ में आ रही है। तो वही चीज़ जरा यहाँ समझ ले थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब जानते हैं, एक ही आदमी है जो कि पटना और बिहार दोनों यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कह देगा आई एम द कैप्टन ऑफ कहाँ का, इंडिया और किसी दूसरे का, या मान लीजिए मुंबई और उत्तर प्रदेश, इस तरह से आप कह सकता है। तो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो यहाँ पर यहाँ जैसे कि ये यहाँ द पटना एंड बिहार कहने का मतलब है कि एक आदमी है जो कि पटना और बिहार दोनों यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर है। लेकिन जरा यहाँ समझें, यहाँ लिखा गया आई एम एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड द बिहार यूनिवर्सिटी। इसको मतलब समझ रहे हैं। अब यहाँ पे द पटना अलग यूनिवर्सिटी और द बिहार अलग यूनिवर्सिटी हो गई। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी शब्द जो है क्या है, आपका सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा। यही मैंने पहले भी बताया कि अगर क्या है कि द आए फिर एडजेक्टिव आए, एंड से जुड़ा हो, फिर द आए फिर एडजेक्टिव आए, तो क्या होगा आपका, वहाँ पे जो नाउन प्रयोग किया जाएगा वो सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान दें। आई लाइक द लिटरेचर ऑफ द 16th एंड द 17th सेंचुरी लिखा गया यहाँ पर। देखिए ये लिखा गया सेंचुरीज, जो कि गलत है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे द 16th और द 17th दोनों में के पहले आर्टिकल लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए मित्रों, यहाँ पर केवल और केवल सेंचुरी होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, सेंचुरी का प्रयोग किया जाएगा, न कि द सेंचुरीज का प्रयोग किया जाएगा। आई होप कि ऑल डाउट्स are clearing now. I am able to clear your doubts. Please, if you have any query, please comment on the comment box, and I'll try my best to clear your queries, your doubts. यदि आपको हमारी वीडियो क्या है पसंद आती है तो इसे कम से कम आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं आज की क्लास रोक रहा हूँ। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।